हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। और चलिए दोस्तों, आज हम उन सारे एस्पिरेंट के लिए ये वीडियो लाए हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं और लूसेंट पढ़ रहे हैं। क्योंकि कंपटीशन तैयारी करने वाले में दोस्तों 95% विद्यार्थी लूसेंट पढ़ते हैं, ये बात सत्य है। और सत्य है तो ये भी एक बात दोस्तों सत्य है कि लूसेंट का आए दिन बहुत सारा प्रॉब्लम आते रहता है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर लूसेंट तो पढ़ रहे हैं लेकिन आगे से पढ़ रहे हैं और पीछा से भूल रहे हैं। सर लूसेंट पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। सर लूसेंट तो पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है सर। तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि लूसेंट समझ में नहीं आता है, भूल रहे हैं। तो इस सब के पीछे कारण क्या है, इस पर एक दो टॉपिक हम आपको अगर समझा देंगे, अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो हो सके लूसेंट पर आपको जल्द से जल्द और अच्छा कमांड पकड़ बन जाए। और लूसेंट पर पकड़ बनने का मतलब है दोस्तों कि आपका जो जीके जीएस है उस पर 50 से 60% पकड़ बन जाता है। लमसम मान के चलिए, अगर 70 नंबर का मानिए कि दरोगा में 70 नंबर जीके जीएस है तो लमसम 50 नंबर का कमांड कर लीजिएगा। अगर बिहार कर्मचारी में दोस्तों 70-75 नंबर का है तो 40-45 तक ले आप आराम से लूसेंट पढ़ के मारिएगा। बताइए, एक किताब 50% क्लियर करवा रहा है तो इससे अच्छा की बात कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दोस्तों बात है कि लूसेंट को कमांड करे कैसे, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। एक छोटा सा वीडियो होगा, जितने सारे एस्पिरेंट हैं सब देखिए, अच्छे से देखिए दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों लूसेंट दो व्यक्ति को ही याद होता है। एक वो व्यक्ति जो लगातार 5 साल से लूसेंट पढ़ रहे हैं, बाकी अच्छे से पढ़ रहे हैं, रोज़ पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति अगर दोस्तों 5 साल से अगर लूसेंट पढ़ेगा, 6 साल से पढ़ेगा, तो निसंदेह उसको ऐसे भी हनुमान चालीसा हम जो पढ़ते हैं दोस्तों ना, तो कहते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीस तिहु लोक उजागर। यानी कहने का मतलब हमें हनुमान चालीसा ऐसा ही याद हो जाता है, दुर्गा सप्तशती ऐसा ही याद हो जाता है। क्यों? सुनते सुनते याद हो जाता है। तो जो व्यक्ति 5 साल से लूसेंट पढ़ रहे हैं उनको तो याद हो जाएगा, सुनते सुनते उनको ये भी बोलवाइएगा ना तो 1-2 चैप्टर ऐसा ही बोल देंगे कि उत्तर में अरे हिमालय से लेकर दक्षिण में समूह तक फैले उप महाद्वीप भारतीय, ऐसे करके है ना लूसेंटवा में, वो पूरा सुना देंगे। एक लड़का तो हमको पूरा 2 पेज सुना दिया था। लेकिन वही अगर थोड़ा सा एग्जामिनर बदल दे, क्वेश्चन हल्का घुमा दे, तो उनका 5 साल का लूसेंट पढ़ा का पढ़ा रह जाएगा। तो ऐसे मत समझिएगा जो 5 साल से पढ़ रहे हैं वो व्यक्ति आपसे तेज है, बिल्कुल नहीं। लूसेंट पढ़ने का सही तरीका हम आज आपको बताएंगे कि आपको एक्स्ट्रा भी नॉलेज होगा। क्योंकि दोस्तों ये बात सच है कि लूसेंट के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा जीके जीएस में आपका। लूसेंट पढ़ के भी नहीं होगा अगर लूसेंट पढ़ने का ढंग सही नहीं हो तब। ये एकदम कन्फर्म हमारा बात आप समझ लीजिएगा। तो आप कहिएगा सर बताइए 5 साल का पढ़ा हुआ काम नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा दोस्तों कि अगर हम बताइए, अगर हम आपको बोलें कि इनाम गांव के बारे में दिया है लूसेंट में, तो इनाम गांव क्या है? ताम्रपाषाणी सभ्यता का एक काल था, इनाम गांव था ना। तो बस एक लाइन में लूसेंट में लिख दिया है। वही एग्जामिनर अगर आपको उलट दे क्वेश्चन और सीधा कह देगा इनाम गांव किस नदी के किनारे है। अब बताइए, इनाम गांव तो है नाम लूसेंट में, अब वो जो 5 साल से रट रहे हैं वो तब हाथ बेचारा मलने लगेंगे। वो कहेंगे अब लो कहाँ से पूछ दिया भाई। तो इनाम गांव किस नदी के किनारे है, ये नहीं है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे जैसे अरिकमेडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, अब वो लिख देगा एग्जामिनर कि अरिकमेडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये लूसेंट में है। लेकिन वही अगर पूछते कल अरिकमेडू क्या है, अरिकमेडू एक शहर है, अरिकमेडू एक व्यापारिक केंद्र है, अरिकमेडू एक बंदरगाह है, अरिकमेडू एक समुद्री जहाज है, कुछ भी पूछ देगा। 4 गो ऑप्शन। अब तो आप खाली लूसेंट पढ़े अरिकमेडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, अरिकमेडू है लेकिन देखिए घुमा कैसे दिया क्वेश्चन। तो अब क्या होगा, अब बताइए। तो अब क्या होगा हम आपको बताते हैं दोस्तों, लूसेंट कैसे पढ़िएगा। तो देखिए लूसेंट पढ़ने का सही तरीका दोस्तों क्या है। तो लूसेंट जब भी आप दोस्तों पढ़िए ना, तो एक बात याद रखिए। जैसे मानिए कि हम लूसेंट में हिस्ट्री निकालें, तब प्राचीन भारत हम निकालें दोस्तों, तो उसको पढ़ रहे हैं। अब प्राचीन भारत में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, तो चाहे सिंधु सभ्यता मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन भारत में सिंधु सभ्यता एक बार पढ़ लीजिएगा खूब अच्छे से। क्योंकि लूसेंट का एक एक टॉपिक दोस्तों समझने वाली है। अपने आप में लूसेंट कुछ कहता है दोस्तों। ये लूसेंट जानते हैं 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक के एनसीईआरटी के निचोड़ अपने में संयोग के रखा है, ठीक है ना। एनसीईआरटी के निचोड़ है। तो लूसेंट का क्या करना है दोस्तों कि एक बार अच्छा सा सिंधु सभ्यता पढ़ लेना है। अब पढ़ करके उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि कोई उसके साथ एक बुक और आपको साथ में लेके चलना है। जैसे पुरदोकन का
एक आता है घटना चक्र का जीएस पॉइंटर। अब जीएस पॉइंटर में सिंधु सभ्यता वन लाइनर में दिया है, जो पीसीएस लेवल में क्वेश्चन दोस्तों पूछा है सब, उसको उसमें जानते हैं सिंधु सभ्यता से वन लाइनर में क्वेश्चन दिया है, पीसीएस लेवल क्वेश्चन है, पढ़िएगा तो नया नया भी क्वेश्चन मिलेगा, एक पर एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना। तो वहाँ से आपका क्लियर हो सकता है। उसके अलावा आप चाहिएगा तो दोस्तों लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव वाला है उसको भी आप पढ़ सकते हैं, उसके साथ मिला मिला के पढ़िएगा तो नॉलेज होगा। लेकिन लूसेंट ऑब्जेक्टिव दोस्तों हम खुद नहीं पढ़ते हैं, ठीक ना, पढ़ने का सलाह आपको देते हैं। उससे अच्छा हमको लगता है कि आप कहिएगा सर घटना चक्र का हम पढ़ते हैं। घटना चक्र दोस्तों देखिए मोटा मोटा किताब आता है, तो हम कहते हैं कुछ ऐसा जो सिंपल वेब में हो दोस्तों, और क्वेश्चन भी मिल जाए उससे संबंधित, जैसे जीएस पॉइंटर हुआ, चाहे परीक्षा वाणी का हुआ दोस्तों, ये सब एक किताब में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पर्यावरण, परिस्थिति की टोटल दिया गया है दोस्तों, ठीक ना, जो कि पढ़ने में भी मजा आता है। लूसेंट के साथ मिला कर पढ़िए, धमाल मच जाएगा। या उसके साथ आप एसपीटी सामान्य अध्ययन भी पढ़ सकते हैं, कि एसपीटी सामान्य अध्ययन में दिया गया है जो चैप्टर मिला के आप पढ़ सकते हैं। या किसी सर का नोट्स अगर आपको मिला होगा चैप्टर वाइज, तो उस सर का नोट्स भी आप लूसेंट के साथ मिला के पढ़ सकते हैं। यानी कुछ ना कुछ लूसेंट के साथ मिला करके दोस्तों पढ़िए। अगर लूसेंट के साथ कुछ मिला के पढ़िएगा तो हम गारंटी लेते हैं कि लूसेंट आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा, और कहने का मतलब है क्या होगा कि लूसेंट पर आपका पकड़ भी बनेगा, ठीक ना। ये बात याद रखिएगा। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप क्या कीजिए कि एनसीईआरटी का जो किताब होता है दोस्तों उसको उठाइए, और सिंधु सभ्यता जब लूसेंट में पढ़िए ना, तो छठा क्लास का सिंधु सभ्यता दिया है उसमें पढ़ लीजिए। देखिए एकदम बारीकी से समझ में आपको आएगा। अगर समय है तो, समय नहीं है तो जो किताब बोले हैं उसी को फॉलो कीजिए। बाकी दोस्तों अगर आपको और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।